हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी जून में एग्जाम हुआ था उससे जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो ऑप्शन में थानेश्वर, कन्नौज, गया, मगध। तो इसका आंसर है गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 30 से 32 वर्ष। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? धारापट्टा। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? द्रोण सिंह। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? गदर आंदोलन। मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने करी थी? तो सीबी डॉन ने। भारत में 1793 में चार्टर नवीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी डंडास। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पहली शताब्दी ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो द यूहचिस ने। कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? 1726। सिंह फूस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? असम। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया है? तो चार्टर एक्ट 1793 वाले में। 1820 से 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो हो जनजाति। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया? तो कोया विद्रोह। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? बॉम्बे अधिवेशन 1885 वाले में। नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला जो है में हुआ एक पर महत्वपूर्ण किसान विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1830 से 31 में। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राजकुमारों का चैम्बर। निम्नलिखित में से किस या फिर किन आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? तो तिरोत सिंह को। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये पत्थर से बनी है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? कुबेर नागा से। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। नायक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाराबती किला, कटक, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो टीटू मीर ने। परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? 1849 में। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? चक्र बिसोई। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? लुसाई विद्रोह। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो विधान परिषद। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? भूमजी। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? गोंडो फर्नेस। ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 1687 में। गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान के बिहार के अनुरूप है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम
और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1885 बॉम्बे। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? 1971। रोलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? मैसूर। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो अरिबिंदो घोष। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? 1818। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? गुप्तों के अधीनस्थ। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? गांधार। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सर हिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो ग्राम प्रधान से। अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता था? तो नैतिक कानून। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? दशरथ। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? तो चरण 3, 1951 से 1981। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप इस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो धमेक स्तूप। निम्नलिखित में से संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर कौन था? वीर सुरेंद्र साई। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। चुआर विद्रोह, जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? तो 1798 से 99। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? हेराका आंदोलन, पश्चिम बंगाल। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? कनवास। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? उपरिका। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सर हिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। अगला क्वेश्चन है, द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो डेमेट्रियस। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो तमार विद्रोह के। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 वाला। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? प्रथम कायस्थ। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 में हुआ था। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन था? लंदन में प्रिवी काउंसिल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले
पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता था? तो प्रभाकर वर्धन को। अब डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। तो दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना? तो 1674। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन परिवर्तित हो गया फराजी आंदोलन। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। 1753 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह। अगला है भारत में यानाव यानी कि यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? तो फ्रेंच। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी और दिल्ली और लखनऊ की यात्रा करी थी? तो नाना साहब ने। हरित क्रांति क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी? तो PL 480। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशस्त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तमार विद्रोह। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो जमींदारी। रामोशी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोशी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? तो मराठा। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? स्टीटाइट से। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? चांदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो एओ भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? तो वे जमींदार साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? सतारा में। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1817। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ताना भगत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था, जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी? 1856। मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ किसको जोड़ता था? तो भारत को उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। तो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अब तक। अब आगे देखते हैं। 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया, जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बना? तो पुलिकट। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? 1835 में। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक को उल्लेख किया? ह्वेनसांग। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? शक। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वस्थ
देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वे जेल में थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? भीमसांग। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो प्रांतीय अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। किस राजवंश के दौरान कतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी और काफी नुकसान पहुंचाया? तो खलजी राजवंश। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी। किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई थी? तो लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बने? तो सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और जाति का पालन करने की बाध्यता। तो ये वाला कारण गलत है। तो रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? गैर मुल्की। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? ध्रुव देवी। अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र वजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? तो लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तात्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। हड़प्पा नगरों में गणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया? यूनिकॉर्न का। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? सातवाहन। प्रिवी पर्स क्या होता है? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। 1741 में कोलाचोल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1606 में। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? शिमला पहाड़ी राज्य। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? दिल्ली। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी? तो धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक संभाव को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? दक्कन। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि IPTA ने क्या भूमिका निभाई? तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिगडे ओस्टिंडिसे कंपेंगी के नाम से भी जानी जाती? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? तो चार्टर एक्ट 1853। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं
जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो अरविंद घोष। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक और सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की? तो सर एडवर्ड मैकलेंगन। किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। सीथियन या शक मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? ब्राह्मी लिपि। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ भी सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो नियमित और अनियमित सेना के लिए। 150 क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? थानेसर। 1909 में सर विलियम हट कर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मदन लाल ढींगरा। हड़प्पन सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेड़ू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता? तो कांस। अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? तो वन कानून और भू व्यवस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? तो फरांजी विद्रोह, फरांजी आंदोलन। गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तड़ाग। मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? तो बरेली का विद्रोह। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? जल संरक्षण प्रणाली। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। गुप्त साम्राज्य के शासन काल में के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो रण भंडारगरिका। मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। लचित बरफुकन कौन थे? तो अहोम साम्राज्य के एक सेनापति। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? तो 1530। बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के में मुख्य मुद्दा क्या था? तो स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो केवल पहला सही है ये वाला। आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी थी। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? तो पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान में से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो गोवा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो गवर्नर जनरल को। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष 1861 में पारित किया गया था। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत के एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य
सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था तो मुगल राजवंश। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता? तो सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, ये नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना लिया था? जैन धर्म। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो मोहन सिंह। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? तो 20 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अजमेर के में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनवाया गया था? तो गुलाम वंश। निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 20% से भी कम। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? तो अभिनव भारत ने। हरिशरण किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? तो ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल ए। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया? तो अहमदाबाद के मूल मजदूरों का संघर्ष। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? दीवान ए कोही। कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों द्वारा करवाया गया था? चालुक्य। भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ? ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रयागराज प्रशस्ति। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? धम्म महामात्र। कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दिखाता है दर्शाता है? कालीबंगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली? सिंधु घाटी सभ्यता। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? दीवान ए कोही। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? पुष्यमित्र। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि महाराजाधिराज। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911। किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया था? तो वर्ष 1858।
1828 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता? हीरा का। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों ने किसको कैसी शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? तो औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।